Alright friends, this question may given a train of length L is equal to 350 meters starts moving directly linearly with a constant acceleration W is equal to 3 into 10 to the power minus 2 meter per second square. T is equal to 30 seconds after the start, the locomotive headlight is switched on. First event happens, and T is equal to 60 seconds after that event, the tail signal light is switched on. Event 2 happens. Find the distance between these events in the reference frames fixed to the train and to the earth. How and at what constant velocity v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in the same occur in it at the same point. ओके तो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि t इज इक्वल टू 0 पे वी हैव अ ट्रेन हेयर, लेट्स से दिस इज द ट्रेन एंड ओके से दिस हेयर इज द ट्रेन और ये ट्रेन की हेडलाइट है, दिस इज एच, एंड ये इसकी टेल लाइट है, दिस इज से टी. और ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में there is an observer here, let's say this is the ground reference frame or rather the earth's reference frame, right? ये अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में है, राइट? तो पहले हम सिर्फ इन दोनों को एनालाइज करते हैं. तो सबसे पहली जो बात है, हम बात करेंगे अबाउट द ट्रेन रेफरेंस फ्रेम. तो हुआ क्या है देखें, जो पहला इवेंट है वो क्या हुआ है. ओके या सो ये जो ट्रेन है ये t इज इक्वल टू 0 से चली और चलते चलते t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स पे. वी ऑब्जर्व हियर t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, ये इंस्टेंट गिवन है. फर्स्ट इवेंट टेक्स प्लेस, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स पे यू हैव द फर्स्ट इवेंट, इवेंट 1 टेक्स प्लेस. तो इवेंट 1 में हुआ क्या, हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, तो हेडलाइट जो है वो जल पड़ी. अब हुआ हेडलाइट जहाँ पे भी स्विच ऑन हुई है उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा इन द अर्थ्स रेफरेंस फ्रेम. तो लेट्स से x1 हियर इज द कोऑर्डिनेट और मैं x इज इक्वल टू 0 ना टेल ऑफ दिस ट्रेन पे मार्क कर रहा हूँ इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ, राइट? तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो ट्रेन थी इसकी जो टेल है वो ओरिजिन पे है इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ. ये ऑब्जर्वर के ऊपर ही होता है कि आप कहाँ पे हेड या टेल सो कॉल्ड ओरिजिन ले रहे हैं. तो मैंने ओरिजिन जो है वो टेल पे फिक्स कर दिया है. अब इसकी जो ट्रेन की लेंथ है दैट वाज आल्सो गिवन टू अस एज एल, राइट? दिस वाज गिवन टू अस एज एल एंड ओरिजिन इज एट द टेल. ये ओरिजिन जो है ये अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में हमने फिक्स किया, ये ध्यान में रखिएगा. ओके नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हमारे पास ये x1 जो कोऑर्डिनेट आया है दिस इज इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ. रिमेंबर दिस इज x1, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इवेंट जब हेडलाइट ऑन हुई है. अब फिर क्या हुआ, टाइम बीता और 60 सेकंड्स आफ्टर द फर्स्ट इवेंट, यानी फर्स्ट इवेंट था 30 सेकंड्स पे, इसको t1 ले लेते हैं फर्स्ट इंस्टेंट. सेकंड इवेंट जो है t2 दैट इज 30 प्लस 60 दैट मीन्स 90 सेकंड्स पे हुआ. दिस इज द सेकंड इवेंट, इवेंट 2. और इवेंट 2 में क्या हुआ कि हेडलाइट तो ऑन थी ही, इस ट्रेन की टेल लाइट भी ऑन होगी, तो ये आगे चलती गई और यहाँ पे इसकी अब टेल लाइट जो है वो भी हमने ऑन कर दी, राइट? सो दिस विल ऑल्सो हैव अ कोऑर्डिनेट x2, पर ये x2 कोऑर्डिनेट भी हम अर्थ के रेफरेंस फ्रेम से देखते हैं. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट x2 ऑफ द इवेंट जब टेल जो है वहाँ पे जो लाइट थी, टेल लाइट, टेल सिग्नल लाइट, उसे स्विच ऑन किया गया. दिस इज द सेकंड इवेंट दैट हैज हैपेंड. अब अगर मैं अर्थ सबसे पहले तो हम ए पार्ट की बात करते हैं. दिस हेयर इज बी, दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वर. एक हम बात करेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वर की, दैट इज ट्रेन रेफरेंस फ्रेम के ऑब्जर्वर की, फिर हम बात करेंगे अर्थ के रेफरेंस फ्रेम के ऑब्जर्वर की. तो पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं, दैट इज इन द ट्रेन्स रेफरेंस फ्रेम. ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में क्या हुआ, देखिए वो हमसे पूछा गया था डिस्टेंस, आई थिंक यस, फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ऑब्जर्वर को पहला जो इवेंट है h1 दिखा, दूसरा इवेंट t दिखा, तो इनको दोनों इवेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है वो तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही है, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू इवेंट्स, हमें तो दो इवेंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट बतानी है. सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी टू इवेंट्स, तो इवेंट में पहला इवेंट हेडलाइट का था, दूसरा टेल लाइट का था,
तो जो हेडलाइट और टेल लाइट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो दिस हैज़ टू बी माइनस एल, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। हम ये मान लेते हैं राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन दी ट्रेन रेफरेंस फ्रेम, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी -350 मीटर्स। तो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में दोनों इवेंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो -350 मीटर आएगी। डिस्टेंस 350 मीटर्स आएगा। डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। However, इस केस में इन्होंने डिस्टेंस ही वर्ड यूज़ किया है क्वेश्चन में, बट नेगेटिव साइन हेयर हैज़ अ कंटेक्स्ट टू इट। तो ध्यान में रखिएगा कि जो दोनों इवेंट्स हैं उनमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो -350 मीटर आई है, डिस्टेंस 350 मीटर रिपोर्ट किया जाएगा। देन सेकंड केस में अब बात करते हैं इन दी अर्थ्स रेफरेंस फ्रेम। अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में या ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, तो आप देखें इवेंट वन का कोऑर्डिनेट क्या है। इवेंट वन कोऑर्डिनेट, व्हाट इज दैट? अगर आप इवेंट वन के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी x1, this is half into the acceleration is w, क्योंकि acceleration constant है, into t1 square minus the length of tail, length of the train। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ध्यान दीजिए ये हेड ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये वाला, ठीक है, ये हेड की डिस्प्लेसमेंट है एस एच। ये आपके पास हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर से आ जाएगी, और इसमें से आप ये जो टेल है इधर वाली, ठीक है, इसको अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास कोऑर्डिनेट आता है। अगर माइनस करना होगा प्लस करना होगा, प्लस करना होगा, सॉरी प्लस करना है, माइनस नहीं करना, ध्यान रखिएगा, प्लस करना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डिस्प्लेसमेंट में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड बाय हेड, इसमें आप इस एल को ऐड कर दीजिए तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ जाता है x1। अब इवेंट टू का कोऑर्डिनेट लिखिए इसी तरह से। इवेंट टू कोऑर्डिनेट, व्हाट इज दिस? तो इवेंट टू का जो कोऑर्डिनेट है दिस विल कम आउट टू बी x2, दिस इज हाफ इंटू w इंटू t2 स्क्वायर। अब अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आई थिंक ये जो T2 है ये 90 सेकंड्स यहाँ पे फिल करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस ले लीजिए तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी टू इवेंट्स। अब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी टू इवेंट्स अगर हम लिखते हैं इन दी अर्थ रेफरेंस फ्रेम, एस इन दी अर्थ्स रेफरेंस फ्रेम, तो ये आपके पास x2 माइनस x1 करके आएगा। तो आई थिंक हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर एंड देन माइनस L, ये आपके पास वैल्यू आती है। यू जस्ट सिंपली प्लग इन दी वैल्यूज हियर। ये आता है हाफ इंटू डब्ल्यू, हमें गिवन था 3 इंटू 10⁻², दैट मीन्स 3.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T2 स्क्वायर इज 90 स्क्वायर, T1 स्क्वायर इज 60 स्क्वायर, 60 नहीं 30 स्क्वायर, T1 is 30 seconds, 30 square minus and L, length of tail is given to us as 350 meters। तो आप इसे सॉल्व कर लें तो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो दिस इवेंचुअली कम्स आउट टू बी, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व करके आपके पास आ रहा है आई थिंक 108 एंड -350, this comes out to be 242 with negative sign -240 meters। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है -242 मीटर्स, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इसका एक मतलब है, राइट, वो मतलब क्या है कि ये जो पहला इवेंट हुआ था, फर्स्ट इवेंट, और जो सेकंड इवेंट हुआ दिस वन, इस इवेंट के दौरान एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है इसने अपनी लेंथ क्रॉस नहीं करी। इसकी लेंथ ही 350 मीटर, और ये जो दोनों इवेंट्स हैं यानी हेडलाइट का ऑन होना और ये टेल लाइट का ऑन होना, इनके बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास आई है डिस्प्लेसमेंट इन द अर्थ्स रेफरेंस फ्रेम, एंड दिस वी हैव फाउंड आउट टू बी -242 मीटर्स, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन में आई है। दिस इज द सिनेरियो हियर, ये ध्यान में रखिएगा इसका मतलब क्या है, राइट, ये नेगेटिव में आने का एक मतलब था। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, ये हमारे पास दो पार्ट्स के आंसर हो गए, तीसरा एक और चीज़ पूछी गई है, वो ये पूछी गई है कि देयर इज एन ऑब्जर्वर हेयर एंड दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग विद ए सर्टन वेलोसिटी v सच दैट, उसको ये इवेंट भी दिखता है
और ये इवेंट भी दिखता है, बट ये दोनों इवेंट्स जो हैं उसको एक ही पोजीशन पे दिखते हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो अब क्लियरली कॉमन सेंस की बात है, पहली बात तो ये ऑब्जर्वर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। और इसके रेफरेंस फ्रेम में ये दोनों एक ही पोजीशन पे तभी दिखाई देंगे अगर जो डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में हुई है वही डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में जो ट्रेन की हुई है वही उस ऑब्जर्वर की होनी चाहिए, राइट। तो तीसरा जो सिनेरियो सी पार्ट जो हमें गिवन है, उस केस में देयर इज एन ऑब्जर्वर जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ओके इज मूविंग विद वेलोसिटी v और ये सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा, राइट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट नाउ फॉर लेट्स से रेफरेंस फ्रेम की, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वर है इसका मैं रेफरेंस फ्रेम भी मार्क कर देता हूँ, इसका रेफरेंस फ्रेम की है। तो ये के रेफरेंस फ्रेम वाला जो ऑब्जर्वर है इसे अगर हम चाहते हैं कि दोनों इवेंट्स सेम पॉइंट पे दिखाई दे फॉर द ऑब्जर्वर ऑफ के रेफरेंस फ्रेम टू ऑब्जर्व द टू इवेंट्स एट सेम पोजीशन, तो उसे तो सेम ही पोजीशन पे दिखाई दिया ना। इसका मतलब है कि उसके रेफरेंस फ्रेम में कोई डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं इन दोनों इवेंट्स की। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब इन द अर्थ रेफरेंस फ्रेम जो डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में ट्रेन की हुई है, ठीक है, जो ट्रेन की अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट हुई है वही डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में जो के रेफरेंस फ्रेम है उसके ऑब्जर्वर की होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। तो मेरे ख्याल से आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो डायग्राम को अगर फॉलो करें तो आई थिंक क्लियरली ट्रेन की जो डिस्प्लेसमेंट थी वी हैड रिटन दैट टू बी -242 मीटर्स, और जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा दैट विल बी सिंपली इट्स स्पीड, रेफरेंस फ्रेम की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय दी टाइम जो कि शायद होगा t2 - t1। एंड दिस वैल्यू अगर सिर्फ हम ऐसे लिख लेते हैं ट्रेन के लिए like this, so from here we'll get an expression for it. So v will come out to be displacement in the earth's reference frame for the train divided by t2 minus t1. Now simply plug in the values here. I think ये आपके पास आ जाएगा ऊपर -242 एंड नीचे आपके पास ये वैल्यू आती है। आई थिंक टाइम जो है 90 - 30 60 सेकेंड्स जो हमें गिवन था। दिस कम्स आउट टू बी -4.03 अप्रॉक्सीमेटली दिस मच मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दैट द ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑपोजिट टू द नेगेटिव साइन, क्योंकि हाउ भी पूछा गया क्वेश्चन में तो ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट द ऑब्जर्वर मूव्स ऑपोजिट टू द ट्रेन्स टू दी ट्रेन, ठीक है, टू इन ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम या अर्थ रेफरेंस फ्रेम, अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में वो ऑपोजिट टू द ट्रेन मूव करना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, राइट। सो दीज आर द आंसर्स एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन।